राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। दिक्कत थोड़ी हो सकती है, संगत ज़्यादा होने के कारण यहाँ के प्रबंधकर्ताओं को ये अंदाज़ा नहीं था कि संगत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन फिर भी सत्संगियों के लिए कोई परेशानी आती ही नहीं है। क्यों नहीं कि सत्संगी हर हालात में अपने आप को एडजस्ट करने का मादा रखते हैं, दुख सुख सब बराबर मानते हैं, और अगर कोई तकलीफ़ होती भी है तो उसकी शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं करते कि जो तकलीफ़ उठा के उसके बदले में जो चीज़ हमें मिलती है उसका कोई मोल तोल नहीं है। अभी जो वाणी थी कबीर साहब की, जीव को चेतावनी देते हुए समझाया है कि संसार के झगड़े में पड़ के मंजिल की तरफ बढ़ने वाले मुसाफिर इस रास्ते में जो चीज़ तुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं, तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना करके तेरी जहाँ मंजिल है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर। क्योंकि जीव का ठिकाना ये नहीं है, ये इस रूह का देश नहीं है, इसकी मंजिल कहीं और है, लेकिन ये मुसाफिर है। जगह जगह इसको कहीं मुसाफिर कहा गया है, कहीं बटोई के नाम से कहा गया है, कहीं इसको हंस का रूप कह के। लेकिन संतों ने जो वाणियाँ रची जीव को कहीं चेतावनी देने के लिए, कहीं इसको भयानक वाणी से डर दिखाने के लिए, और यथार्थ वाणी से उस सत्य से अवगत कराने के लिए संतों ने अलग अलग समय में अलग अलग वाणी जीव के हित के लिए रची। जो भयानक और डरावनी वाणी जीव को बताई जाती हैं, संत हर काल के बारे में जानते हैं, या यूं कहो वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जीव के साथ क्या क्या घटित होता है, इसको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, किस किस अवस्था से गुजर के ये मनुष्य चोले में आया है, और अब इसके कल्याण के लिए संतों ने गुप्त तरीके से इनको भेद समझाया है। बहुत कुछ कलयुग में प्रकट करके भी बता दिया, लेकिन फिर भी गुप्त रखा गया है। गुप्त क्यों रखा गया है, वो सार्वजनिक नहीं किया। जो अधिकारी जीव हैं वही संतों के पास
अपने कल्याण के लिए पहुंचते हैं और संत उनको वो एकांत में और गुप्त तरीके से वो ज्ञान दे के उसको उसकी मंजिल का भेद देते हैं। वाणी के द्वारा जीव को चेताते हैं। उन वाणियों के ही माध्यम से जीव को ये बताते हैं कि मनुष्य चोले में तेरा कल्याण गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। अब गुरु की महत्ता इसीलिए इतनी बढ़ा चढ़ा के कही गई है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु ज्ञान देता है, भेद बताता है, राह रकाना देता है, जीव के भ्रम तोड़ता है, जीव का अज्ञान मिटाता है और इन सब चीज़ों से निकाल के जो इसके लिए सबसे बड़ी बात करता है वो इसका कल्याण कर देता है, जिससे बार बार इसको जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। नहीं तो इस जीव की हालत देखो, लुट जाते हैं। आप कहोगे लुटने के लिए क्या है? हम तो शायद संसार के जो पदार्थ इकट्ठे किए हैं उनको खो जाने को लुटना कहते हैं, मिल जाने को बहुत कुछ संग्रह करना कहते हैं। लेकिन वो संग्रह करना यहीं छूट जाना है और उसका लुट जाना और रह जाना बराबर ही है। एक ने अगर किसी ने धन संपत्ति इकट्ठी करके अर्जित कर ली, उससे कोई नेक काम नहीं कर पाया, तो वो संपत्ति क्या है? वो तो मिट्टी के समान है। बल्कि पाप ही कमाया है, वो गलत रास्ते पे बेशक लग जाएंगे। इसलिए उससे अगर कोई पुण्य का काम करता है तो अच्छा है। इसीलिए ये जीव के लिए भी है कि इस जीव को जो मनुष्य का चोला मिला है ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कंगाल मनुष्य को कोई संपत्ति मिल जाना। हमें वो संपत्ति दौलत मिली है कि जिसको करनी करके इस जीवन को गुरु के संग लग के उनसे भेद लेके हम इसका इसी जीवन में कल्याण कर लें। और इसीलिए इसमें कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कही कि अरे जीव, अरे हंस, तू ये दौलत लेके इस संसार में आया है, तू सस्ते में ना लूट, रास्ते में ना लूट। रास्ते में लूटने वाले बहुत बैठे हैं। अगर सही मायने में तो उसको समझा जाए, आप सत्संगी हो, काल, माया और यम इस जीव को नित्य प्रति लूटते रहते हैं। जमा पूंजी इसकी किस चीज की है? नेक कर्म करने की कमाई है, वो है। नाम साधना से जो संपत्ति इकट्ठी की जाती है वो जीव के काम आती है। लेकिन जब तक इंसान को सच्ची लगन नहीं है तब तक ये कुछ भी करने के लायक नहीं है। जिन्होंने भी कुछ पाया है वो सच्ची लगन से पाया है। लेकिन जीव को क्या लगा हुआ है? जीव थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए ये भटक जाता है, छोड़ देता है जो असली काम होता है। यहाँ तक कि अगर इसका लालच और कहीं पूरा हो तो ये गुरु को भी छोड़ देता है, अपने मर्यादा को भी तोड़ देता है, अपने धर्म को भी त्यागने के लिए तैयार रहता है। किस लिए? कि सिर्फ इस शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों के भोगों के लिए। दो ही चीज इसके तीन कर्म हैं। तीन कर्म में से दो चीजों में सारा जीवन बिता देता है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए और शरीर के सुख के लिए। मन अपना खेल करता है जिसमें इंद्रियों के द्वारा इसे बैठ के लूटता है और शरीर के रसों के लिए मन को सुख मिलता है उससे, लेकिन रूह का कोई काम नहीं। लेकिन जीव का काम था कि असली के नाम की कमाई करता तो रूह को शांति मिलती, और जब रूह को शांति मिल जाती है तभी इसका काम बनता है। नहीं तो मन तो भटकाने वाला है, छुटाने वाला नहीं। ये तो काल की जेल में फिर लेके जाता है। ये काल का सिपाही है, प्यादा है उसका। जो काल इसको कर्तव्य देता है, इसको ड्यूटी देता है, ये उसी का काम करता है। और इसीलिए इसको कुत्ते जैसी लगन लगी रहती है।
ये भटकता फिरता है, कहीं यहाँ गया कभी उस गया, कि तृप्ति होती नहीं है। कभी किसी स्वाद में, कभी किसी ख्याल में, कभी किसी चीज़ की पूर्ति हेतु, कभी किसी संसार के पदार्थ की पीछे भागते भागते अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, और जो इसका असली उद्देश्य है उससे भटक जाता है। लेकिन जब संत सतगुरु मिल जाते हैं, इसको शब्द का ज्ञान, शब्द का भेद देते हैं, करनी करने का तरीका बताते हैं, और उस समय ये जीव अपनी लगन को दृढ़ कर लेता है, संकल्प को पक्का कर लेता है, और पूरे यकीन, श्रद्धा और विश्वास के साथ जब ये उस काम में लगता है तो इसको इसी जीवन में सब कुछ हासिल हो जाता है। फिर ये सोचता है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने अभी प्राप्त किया, कर लिया। इसीलिए संतों ने कोई उनसे छिपा के भी नहीं रखे। जब उनका मैं रमी, उनका जानने वाला और असली, जिसको भूख है, जिस चीज़ की तलाश है, उसके सामने वो असली भेद भी प्रकट कर देते हैं। सच्चे जिज्ञासु के सामने संत प्रकट करके सब कुछ खोल के बता देते हैं, उनके लिए गुप्त कोई चीज़ रखते नहीं है। लेकिन जब तक हमारी लगन सच्ची नहीं है, जब तक विरह हमारे दिल में नहीं है, जब तक तड़प उस चीज़ की नहीं लगी है, तब तक देखा देखी की भक्ति का कभी रंग चढ़ता नहीं है। और लगन कैसी लगनी चाहिए? लगन लगी तब जानिए छूट कभू नहीं जा, जीवत लिव लागी रह मरे ताही समाए। लगन तो ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी छूटनी नहीं चाहिए। जीते जी तो वो लगन लगी रहे, जरूर लगी रहे, एक पल के लिए भी नहीं छूटनी चाहिए। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि मैं अपने ये ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे कुछ अभी अनुभव नहीं होता, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ना मुझे शब्द सुनाई देता है, ना नूरी गुरु के दर्शन होती है। शिकायत लगभग होती है कई बार। लेकिन सोचने की बात है, क्या ये कोई 1-2 दिन, 10-20 दिन, महीने, 2-4 या साल 2 साल का काम है? लगन अगर लगी है, संसार का पदार्थ है, मान लिया भूख जिसको लगी है, रोटी खाई तृप्ति होगी, खत्म हुआ। प्यास लगी है, पानी पी लिया, तृप्ति होगी। नींद आती है, आराम किया, नींद से उठा, उसकी तृप्ति होगी, खत्म हुई कहानी। लेकिन जो तड़प उसे नाम की है, जो लगन उसकी लगी है, वो कभी खत्म नहीं होती, उससे कभी तृप्ति नहीं होती। और वो लगन ऐसी ही लगानी चाहिए जो कभी नहीं छूटनी चाहिए। जीते जी तो लगे ही रहे,